जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का जो आपकी क्विक वोकैब रिजल्ट की ये 81 क्लास है। बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए कुछ और बेटर प्लानिंग चल रही है बैकएंड में वोकैबलरी को लेकर के, तो वो बहुत जल्दी आपके सामने होगी। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि जो आज की क्लास है वो वोकैब की 81 क्लास है और ये क्विक वोकैब सीरीज बहुत जल्दी हमारी 100 क्लास कंप्लीट करने वाली है। ठीक है, तो चलो भैया शुरू करते हैं। क्या क्या हम लोगों को आज की क्लास में मिलेगा देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का काम है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नहीं करे हैं अभी तक। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स है जहां पे आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिलती है। ओपन स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ओपन स्टडी नाम से एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी नाम से ही आपका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। लाइक वाइक कर देना, कमेंट आप लोग करते हो, कमेंट बिल्कुल भी बंद मत करना। आज की क्लास का पहला शब्द है शिवैलरी। शिवैलरस एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, उसी से बना है शिवैलरस। शिवैलरस और शिवैलरी दोनों देख लो। शिवैलरस ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहादुर। क्या मतलब होता है? बहादुर। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बहादुर है तो उसको शिवैलरस कहा जाता है, और शिवैलरी होता है बहादुरी। तो ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, इसको कैसे याद करोगे? इसमें आपने एक ट्रिक बनाई, एक कीवर्ड बनाया, शिवा। शिवैलरस शिवा। शिवा मतलब शिवाजी। शिवाजी या तो वो जो हमारे राजा थे शिवाजी, ठीक है, मराठा, या फिर शिवा बोल सकते हैं, शिव जी, शिव भोलेनाथ। दोनों ही तरह से आप शिवाजी से शिवा से रिलेट कर सकते हैं। ये कैसे थे? एकदम वीर थे, बहादुर थे, इनके अंदर वीरता थी। तो शिवा यानी कि जो वीर शिवाजी थे वो उनके अंदर बहुत सारी वीरता थी, तभी तो उनको वीर शिवाजी कहा गया। सिनोनिम्स बहुत ही शानदार हैं। एक तो होता है गैलेंट, इतना इतना, ये तो एडजेक्टिव होता है बहादुर, और गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी। हीरोइज्म कह सकते हैं, इस व्यक्ति के अंदर हीरोइज्म बहुत है, यानी कि हीरो है ये बंदा। कैसा है? एकदम हीरो है। ठीक है, तो हीरोइज्म कह सकते हो। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। वेलोर। वेलोर भी बहुत ही प्यारा सा शब्द होता है। वेलोर का मतलब भी क्या होता है? बहादुर, सॉरी बहादुरी। अब आ जाते हैं कवर्डाइज। ये होती है कायरता, इसको कहते हैं कायरता। कायरता, फियर, डर। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है, एक्स्ट्रा वर्ड है, सब कुछ है, ट्रिक भी है, सब कुछ है। इवन आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। चलो, डाउनकास्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो, अगर कोई व्यक्ति, डाउनकास्ट आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, ध्यान रखना, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम एडजेक्टिव। डाउनकास्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम उदास जैसा है, एकदम डिसहर्टन्ड है, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा, एकदम दुखी सा है, परेशान है, उसके साथ कुछ गलत हो गया, सैड है, तो उसको कहते हैं बंदा डाउन कास्ट हो चुका है। डाउन मतलब नीचे, कास्ट मतलब जाति। जो नीची जाति के लोग होते हैं, जो दलित होते हैं, मतलब ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, ये सब मुझे अच्छा भी नहीं लगता बातें करना, लेकिन ऐसा है असल में, है ना। वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं कि यार हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होता है, हालांकि होता भी है, होता है ना। जातिवाद ये बहुत ही गंदी चीज है हमारे देश में। ये कहकर भगा दिया कि तुम नीची जाति के हो, इसीलिए वो दुखी हो गया। ठीक है, हाँ, तो ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। डाउन कास्ट, ये बंदा डाउन कास्ट से है इसीलिए वो दुखी हो गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। डिजेक्टेड, ग्लूमी, मेलनकली, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम तो जनरल में हैं भाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं, एक तो बच्चे ने कमेंट करके बोला कि सर तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तुम तो एसटी में आते हो। अरे एसटी से और एससी से, जनरल से मतलब नहीं होता। मैं पहली बात तो जनरल में हूं भाई। दूसरी चीज, फिर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा सा, मतलब जो भी कास्ट है, जो भी रिजर्वेशन दे रखा है, वो सरकारी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, इस पे रहा करो हमेशा। डिजेक्टेड, ग्लूमी और मेलनकली। ठीक है, डिलाइटेड होता है एकदम खुश, प्रफुल्लित, ग्लीफुल, इलेटेड, हमेशा हैप्पी बंदा, कोई बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, इसको कहते हैं डिलाइटेड, चीयरफुल, इलेटेड। ठीक है, एक होता है बुरिस, ये होता है गंवार, एकदम वाहियात व्यक्ति, असभ्य जिसको कह सकते हैं। एडजेक्टिव की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, बुरिस का मतलब होता है गंवार आदमी, एकदम वाहियात, बुरिस, गंवार, असभ्य।
ठीक है। बुरी, बुरी मतलब बुरी, वो लड़की बहुत बुरी है, मतलब कि असभ्य है, बुरी, बुरिस, ये बंदा बहुत ही बुरा है, बुरी है, ये लड़की बहुत बुरी है क्योंकि असभ्य है, ये बुरिस है, गंवार है, वाहियातपंती बातें करती है, ऐसे करके। अनकौथ कह सकते हैं, अनरिफाइंड कह सकते हैं, ठीक है, सैवेज कह सकते हैं। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आप इसमें सिनोनिम्स की तरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एंटोनिम्स में होता है एक बंदा बहुत ही काइंड है, पोलाइट है, डिसेंट है, कल्चर्ड है, मतलब इसके अंदर कल्चर्ड है, कैरेक्टर है, अच्छे सभ्यता की बातें हैं, सभ्यता से रहती है, रहता है, जो भी है। तो पोलाइट, डिसेंट, कल्चर्ड, ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये आपकी स्टोरी लिख रखी है, जैसे आप इसको याद कर लेना। बुरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। बुरी, बुरी, बुरी मतलब वो लड़की बहुत बुरी है क्योंकि असभ्य है वो, ठीक है, इसके अंदर सभ्यता नहीं है। डिटेस्ट का मतलब होता है जब हम किसी से नफरत करते हैं, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। घृणा करना, नफरत करना, ठीक है भाई, नफरत करना, घृणा करना, हेट, नफरत करना। डिटेस्ट, टेस्ट, टेस्ट मतलब जब भी हमें टेस्ट देने की बात आती है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जब भी उनको टेस्ट देने का बोला जाता है कि चलो तुम्हें अब टेस्ट देना है, तो टेस्ट के नाम पे उनको नफरत सी हो जाती है, यार अब टेस्ट देना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अब ये सबके साथ नहीं होता लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को, स्कूल में तो सबसे ज्यादा होता ही है कि जब आप जितना आपने पढ़ा है उसका टेस्ट ले लो तो आपको नफरत सी हो जाती है, यार डेली डेली टेस्ट होता है। हेट करना, एभोर करना, ठीक है, या फिर डिस्पाइस करना। बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं यहाँ पे, एभोर, डिस्पाइस, डिटेस्ट, ये मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम से रिलेटेड, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लव हो गया, एडोर हो गया, किसी चीज से प्यार करना। हाँ सर ले लो टेस्ट, टेस्ट क्या बड़ी चीज है, तुरंत ले लो टेस्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वे लोग टेस्ट से प्यार भी करते हैं, है ना, कुछ लोग। एडोर करना, किसी की प्रशंसा करना, और ये इसके अपोजिट मीनिंग होते हैं, ये इसके सिनोनिम होते हैं। ये इसकी स्टोरी है, ये आपका कीवर्ड है, ये आपका मीनिंग लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। नेबुलस क्या होता है? नेबुलस का मतलब होता है जब कोई चीज डूबियस होती है, डूबियस बोल सकते हैं, एम्बिगुअस बोल सकते हैं, कोई भी चीज डूबियस है, एम्बिगुअस है, अनक्लियर कोई चीज होती है, अस्पष्ट, है ना। नींबू, नींबू पानी जब भी आप पीते हो, ठीक है, नेबुलस, 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 नींबू पानी। अगर आंखों में नींबू डाल दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज अस्पष्ट दिखाई जाएगी। पहली दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला और पानी में से आपने ऐसे करके देखा, ट्रांसपेरेंट अगर आपका ग्लास है तो आपको उसमें से आर पार दिखेगा, साफ साफ क्लियर। लेकिन अगर उसमें नींबू निचोड़ दिया जाए तो आपको धुंधला धुंधला, अस्पष्ट दिखाई देता है, अनक्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर। और नींबू पानी की बात करें, दूसरा, अगर आपकी आंखों में नींबू डाल दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। तो दोनों तरह से आप याद कर सकते हैं निबुलस। वेग होता है, वेग, अस्पष्ट, हेजी होता है, ऑब्सक्योर होता है, एम्बिगुअस होता है, ठीक है, एम्बिगुअस कह सकते हो, बहुत ही प्यारा शब्द है, ठीक है, एम्बिगुअस, ठीक है, इतना लिख लो, अभी आएगा रिपीट होगा तब लिख लेना। तो एम्बिगुअस हो गया, वेग हो गया, हेजी हो गया, ठीक है, दोबारा रिपीट होगा अभी। ऑब्वियस होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट, साफ साफ, एकदम स्पष्ट अगर कोई चीज है, ऑब्वियस है, साफ सुथरी है, क्लियर है, तो निबुलस आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, यहां पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्सनेबल, पर्सन तो जानते हो पर्सन क्या होता है या पर्सनल क्या होता है। पर्सनेबल होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप बहुत ही पर्सनलाइज करते हैं या बहुत ही उसको पर्सनली पसंद करते हैं, एकदम सुंदर, आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव है, जो पर्सनेबल है ना। पर्सन यानी कि व्यक्ति और एबल मतलब योग्य। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी कार्य करने के योग्य होता है वो हमें ऑटोमेटिकली पसंद होता है, ठीक है, या सुंदर होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। वो व्यक्ति इतना सुंदर है कि हर कोई उसके साथ फोटो लेना पसंद करता है। वो बंदा इतना पसंद है, इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है कि सब लोग उसकी फोटो पसंद करते हैं, सब लोग अपने उसके साथ फोटो लेना पसंद करते हैं। देखो, पर्सन मतलब व्यक्ति, एबल मतलब योग्य। वो व्यक्ति इतना सुंदर है कि हर, अब देखो इसका जो है, इसमें जो है मैच नहीं कर रहा, ये ऐसे ही लिख रखा है। मैं आपको दूसरे तरीके से, इसमें तो एक भी वर्ड यूज ही नहीं किया गया, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है तो वो एबल भी होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई पर्सन अगर एबल है, योग्य है,
तो भैया उसको हर कोई पसंद करता है, वो सबके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है, वो एक तरीके से अट्रैक्शन बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति एबल है किसी भी कार्य को करने के लिए तो फिर ऑब्वियसली ये अट्रैक्टिव होगा कि भाई ये तो इस चीज में परफेक्ट है, ये काम कर लेता है। जैसे मान लो हर बंदा है, कोई बंदा है और गोल्ड मेडल जीत के ला रहा है, तो सब लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है और कोमली है, कोमली, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, ये तीनों ही मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट कॉमन वर्ड है। कोमली जो वर्ड है वो आपका अच्छा शब्द है, वन वर्ड में पूछा जाता है। अनअट्रैक्टिव होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अट्रैक्टिव नहीं होता है, एकदम भद्दा सा आदमी है, कॉमन आदमी है, तो उसको बोलते हैं अनअट्रैक्टिव। ठीक है, ऐसे करके। एक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्रीशन और बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज। एक्रीशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, यानी कि जब किसी चीज में वृद्धि हो जाती है, एज अ नाउन यूज करोगे आप इसको, बढ़ोतरी। ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी काम में जो बढ़ोतरी होती है ना, इसको एक्रीशन कहा जाता है। समझ गए? इंक्रीज। एसी, एसी एक क्रिएशन, कृष्ण। देखो एसी से आपने कर लिया एक, क्रिएशन से कर लिया कृष्ण। ठीक है, एक कृष्ण, एक्रेशन एक कृष्ण। दो तरीके से आप याद करना, दो तरीके से मैं कोशिश करूंगा याद कराने की। एक कृष्ण भगवान ही थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के हौसले में वृद्धि की। आप या तो इतना लंबा स्टोरी बना के ऐसे याद कर लो, या फिर दूसरा तरीका कर लो, एक्रीशन, क्रीशन, क्रिएशन। ठीक है, क्रिएशन मतलब होती है किसी भी चीज में जो बनावट होती है, जैसे आप कुछ नया कर रहे हैं उसको क्रिएशन कहते हैं। अगर आप, जैसे एसी है, एसी के क्रिएशन में बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि पहले एसी को बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। एक तो कॉस्टली थी, दूसरी बिजली ज्यादा खाती थी, तीसरी ये फिर लोग सोचते थे कि कहीं यार एसी वेसी की आदत पड़ जाएगी, मतलब एक मेंटेलिटी थी। अब सब लोग, अब गर्मी इतनी हो गई है कि सब लोगों को एसी लगवाना पड़ रहा है। तो जो क्रिएशन होता है बनावट, यानी कि वृद्धि। क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज की बनावट, बनाना। क्रिएटर होते हैं बनाने वाले, क्रिएशन बनाना होता है, बनावट होती है। तो एसी के क्रिएशन में बहुत सारी वृद्धि हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अब तो गर्मी बढ़ गई है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को एसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और उसकी रिक्वायरमेंट की वजह से ही उसमें वृद्धि हो रही है। तो एसी के क्रिएशन में बहुत सारी वृद्धि हो रही है। आप ऐसे करके याद करना, इसको हटा दो। एसी यानी कि एयर कंडीशनर के क्रिएशन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, आप ऐसे याद करना। ठीक है, बाकी सिनोनिम्स जैसे एडिशन है, ऑगमेंटेशन है, इंक्रीज है, ये तो सिनोनिम हो जाएंगे। डिक्रीज है, डिडक्शन है, ये आपके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट मीनिंग, डिक्रीज और डिडक्शन। सिलैरिटी क्या होता है? सिलैरिटी का मतलब होता है, जैसे एक्सिलरेटर सुना है आपने, उसी से आप इसको थोड़ा थोड़ा रिलेट करके सोचना। एक्सिलरेटर, एक्सिलरेटर। तो सिलैरिटी का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, या शीघ्रता, जल्दबाजी कह सकते हो आप इसको, नाउन की तरह यूज करोगे, जल्दबाजी, इसको कहते हैं जल्दबाजी। ठीक है, जल्दबाजी, है ना। स्पीडली, स्पीडली मतलब शीघ्रता, शीघ्रता। ठीक है, हाँ। सैलरी, 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 सैलरी मतलब सैलरी, सैलरी, टी मतलब थी। इससे आप कैसे बनाओगे? उसको सैलरी ज्यादा मिलती थी, सैलरी मिलती थी, इसलिए वो तेजी से काम करता था। ठीक है, यह हमारी सैलरी में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सैलरी में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, शीघ्रता से वृद्धि हो रही है, या फिर हमारी जो सैलरी है वो शीघ्रता से घट रही है ना, या हमारी सैलरी शीघ्रता से नहीं आती है, या उसकी सैलरी ज्यादा थी इसलिए वो शीघ्रता से काम करता था। कैसे भी आप सैलरी से याद कर सकते हैं सैलरिटी, सैलरिटी। स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी, फुर्ती होती है, स्विफ्टनेस होती है तेजी, स्लोनेस होती है धीमा धीमापन, स्लगिशनेस भी होता है उदासपन, उदास मतलब धीरे धीरे। जुवेनली क्या होता है? जुवेनली, जुवेनली मतलब जवान। ठीक है, जवान यानी कि यंग। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, इसका कीवर्ड नहीं है। जुवेनली का मतलब होता है जवान, यानी कि आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। जुवेनली का मतलब होता है जवान, युवा। जुवेन, जुवेन साउंड इज कॉल्ड, इसका जो साउंड है वो कैसे आ रहा है? जवान जैसा। साउंड भी जवान जैसा आ रहा है और मीनिंग भी उसका जवान ही है, युवा। जुवैनली, जुवान, जुवान, जुवान मतलब जवान, जवान मतलब भैया सिंपल सी बात है, जवान जो कि यंग होते हैं, बस जवान ही तो जवान होते हैं,
जुवेनिली, जुवेनिली, जुवेनाइल बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन जुवेनिली पढ़ना है इसको, ठीक है। जुवेनिली मतलब जवान, जवान मतलब जवान, ठीक है। एडोलसेंट कह सकते हैं, इमैच्योर कह सकते हैं, और मैच्योर होते हैं एडल्ट, बहुत बड़े, ठीक है। एक तो यंग, यंग मतलब जवान, अभी जवान लड़का, फिर हो जाते हैं थोड़े से एडल्ट, मतलब 25 प्लस हो जाते हैं तो आप एडल्ट और मैच्योर हो जाते हैं। एडल्ट, और 12 से 25 तक हम लोग एडोलसेंट या इमैच्योर बोलते हैं, ठीक है। जाइगेंटिक होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। ह्यूज, कोलोजल, ये दोनों सिनोनिम है और इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना सिनोनिम में, ठीक है। विशाल एडजेक्टिव की तरह आप यूज करोगे इसको, इसका मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, हैवी। गगन यानी कि आसमान, आकाश, जाइगेंटिक गगन, गगन मतलब आसमान, जो कि एक बहुत ही विशाल चीज है। संसार में सबसे विशाल क्या है? गगन है भैया, उसकी कोई थाय नहीं है, थाय है वो रात में पीकर बढ़िया टली होकर बक बक करता है। अरे ये क्या लिख रखा है, ये किसी और का कीवर्ड डाल दिया इसमें। इसमें आप देख लो, गगन जो है वो आसमान बहुत विशाल होता है, ठीक है। गगन यानी कि बहुत ही विशाल है, आप इसको हटा देना इसको, ठीक है, यहां से हटा सकते हैं आप। ठीक है, बस गगन बहुत ही विशाल है, आप ऐसे करके याद कर लो। हाँ, बैबल कह सकते हैं, ड्राइवल कह सकते हैं, गैबल, अरे इसके ना 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 ना, ये इसके सारे एंटोनिम सिनोनिम गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो मैं लिखाऊंगा आपको। जैसे एक तो आपको लिखना है यूज, ठीक है, यूज हो जाएगा, कोलोजल हो जाएगा, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। कोलोसस भी हो जाता है, और एंटोनिम्स में आप लिख लेना टाइनी, ठीक है, हाँ, मिन्यूट लिख लेना, स्मॉल लिख लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं तो ये आप लिख लेना, ठीक है। बाकी इसमें जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बस यही है, इतना है, इसको मैं हटा के सही करके दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो, आज की सेशन में बस इतने ही वर्ड। थैंक यू सो मच। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वर्ड्स जो लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उसे छोड़ देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। थैंक यू, कमेंट जरूर करना, सेशन को लाइक कर दो अभी, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स, बाय बाय।